हम लोग पढ़ चुके हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, काहे परेशान हो। हम पूरा पढ़ेंगे इनको, सिलेबस में हो या ना हो फिर भी हम पढ़ेंगे। हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, हम लोग पढ़ चुके थे स्टोर्ड एनर्जी। हम लोग क्या पढ़ चुके थे? स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर। हमने U बराबर क्या पढ़ा था? हमने U बराबर पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर। U बराबर हमने पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पे Q बराबर सी वी रख दोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। हमने दो फॉर्मूले U के पढ़े थे। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर में इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब ठीक, अब यदि इसी के बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग है अपनी स्टोर्ड एनर्जी ऑन ए कैपेसिटर on series combination and parallel combination and parallel हमें स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। ये रहा अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। तो हमें क्या निकालना है इसमें? स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, पूरी स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी। हमने कहा ठीक, तो हमने क्या किया, कैपेसिटर C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर लगे हैं, तो सबकी स्टोर्ड एनर्जी इसमें मान लीजिए U1 होगी, इसकी स्टोर्ड एनर्जी U2 होगी, इसकी स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, U3 होगी। क्या होगी? U3 होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो अब हमें रिलेशन, और पूरे इसकी कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी, कैपिटल U होगी। हमने कहा ठीक, तो हमें ये रिलेशन निकालना है कि उनकी स्टोर्ड एनर्जी होती है। इसमें हमारा क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, हमको वो आइडेंटिफाई करना है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा सर, मान लिया पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस क्या होगी, मान लिया सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। सी अपने सर्किट की क्या है, कैपेसिटेंस है। हमने कहा ठीक, जब सी सर्किट की कैपेसिटेंस है तो हम लोगों ने, अब याद रखना हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले है तो सेम, बट अपन लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपनी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पहली चीज तो ये होती है नोट करने वाली। दूसरी चीज क्या होती है, चार्ज सब पर क्या होता है, चार्ज इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, चार्ज सेम होता है। अब क्लियर है कि अभी ब्रेक हो रही है वॉइस? आवाज क्लियर आ रही है कि ब्रेक हो रही है? हाँ ना तो बोल दो। अब तो क्लियर है ना? चलो देखो इधर,
सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये अपना क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। हमने कहा ठीक। और सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जो अपना चार्ज क्या होता है, चार्ज तीनों के तीनों कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, ठीक। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने यू बराबर लिखा, हम ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा चार्ज तीनों में क्या होता है, सेम होता है। तीनों में चार्ज क्या होता है, एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। आवाज नहीं आ रही तो एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। इधर देखो, होता क्या है, हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल लिया है हमने, इसमें पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इसलिए जब हम कैपेसिटेंस का स्टोर्ड एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो हम यू दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यू बराबर क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर और 1/c को हम लिख देंगे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, क्यू पूरे का पूरे को मल्टीप्लाई करा दिया। तो यू बराबर क्या हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c3। यानी कि बात समझ में आई। ये जो क्यू स्क्वायर अपॉन c1, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। तो पहले की बात करें तो क्यू स्क्वायर अपॉन c1 को हम क्या लिख सकते हैं, u1 लिख देंगे। ये हो जाएगा u1, ये हो जाएगा u2, ये हो जाएगा u3। यानी कि समझ में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, सीधे सीधे ऐड हो जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं, लेट्स सपोज अपने क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स सपोज अपने पास क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता। C1 C2 C3 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है तो तीनों का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज तीनों का अलग अलग होगा। तो अब इसके लिए हम लोग जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो इसकी मान लिया टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, C। इसके लिए यही चीज लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे तो पहला पॉइंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C इक्वल टू C1 plus C2 plus C3 and C equal to C1 plus C2 plus C3 and अपना क्या होगा, potential will be same at each conductor, sorry each capacitor। Potential will be same at each कैपेसिटर। पोटेंशियल विल बी सेम एट ईच कैपेसिटर। इसका ये क्या होगा, अपना सेकंड पॉइंट होगा। तो हम इसी पे यहां पर हमने क्या किया है, 1/c की जगह ये रख दिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होती है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ पे हमने रख दिया है 1/, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया है। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है। तो इसके लिए u1 बराबर क्या होगा,
U1 बराबर हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1। इसी तरह इसका होगा U2 बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2, U3 बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C3। ये रखा तो सीधे सीधे ऐड कर दिया है। ठीक, अब अपना क्या है, पैरेलल में सी पोटेंशियल सेम होगा और कैपेसिटेंस क्या होगी, C इक्वल टू। तो इसमें अपना चार्ज अलग अलग होगा। तो जब हम स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये वाला ना लेके कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। तो हमने क्या लिखा, U बराबर इसके लिए यहाँ पे चल रहा है अपना U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, हाफ C की जगह क्या लिख दिया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3, बाहर V स्क्वायर 1/2 को अंदर भेज दिया तो क्या आया, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर। तो U बराबर कितना आ गया, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया। रिजल्ट ये निकल के आया, कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, स्टोर्ड एनर्जी सीधे सीधे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। स्टोर्ड एनर्जी सीधे सीधे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, चाहे कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो चाहे कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन पे हो। स्टोर एनर्जी सीधे सीधे क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। नोट कर डालो इसको। कोई डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो हाँ बता दो, रिपीट कर दो तो रिपीट कर दूं, अदरवाइज सिंपल है, नोट कर लो। ये पैरेलल सीरीज का नोट कर लो, फिर इसके बाद क्या नोट कर लो, ये पैरेलल के लिए यहाँ पे बता दिया है, ये पैरेलल के लिए है, ये नीचे कर दिया। नोट इट डाउन। एनी डाउट? अखंड कहाँ गायब हो गया, चलो नोट कर डालो, जब हो जाए बता देना। चलो ठीक है, नोट कर डालो, नोट हो जाए तो बता देना। VLC डाउनलोड किया था, इंस्टॉल करो जरा। आज तो नहीं वीडियो क्वालिटी खराब है, तुम कह रहे थे ना कल चमक रहा है, मतलब सॉरी अंधेरा दिखाई दे रहा है। आज तो नहीं अंधेरा दिख रहा किसी को, आज अंधेरा दिखाई दिया ना तो चश्मा टेस्ट करा लेना दोनों लोग।
हाँ, शो हो रहे हो तुम मुझे, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अगली हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर डालो इसको। फिर अगली हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो बार हो गया। चेक कर लेना अपना घर में, नाम डाल लेना सबका। चलो बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। एनर्जी डेंसिटी कोई नया टर्म नहीं है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल, जो तुम स्टोर्ड एनर्जी की बात हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, तो उसी के रिस्पेक्ट, उसी के रिलेटिव टर्म है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब हम लोग अब तक क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ा जैसे डेंसिटी बराबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी बराबर हम लोग पढ़ते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम ये अपनी होती है
डेंसिटी जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये हो जाता है, इसको बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं। एक्चुअल में नॉर्मल डेंसिटी ना होके ये मास डेंसिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मास डेंसिटी कहलाती है। ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने क्या लिख दिया था? कई प्रकार की हुई थी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुई थी Q अपॉन V। चार्ज डेंसिटी कई प्रकार की थी। एक्चुअल चार्ज डेंसिटी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि हो गई थी Q अपॉन V। ठीक, हमने कहा ओके। मतलब हमें समझ में आया, हमें किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी होती है तो डेंसिटी का मतलब होता है कि उसके वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में उसके पास जो भी कुछ होगा वो उसकी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। पर यूनिट वॉल्यूम में जिस चीज की भी बात की जा रही होगी उसको निकाल लेंगे, उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? कैपेसिटर की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? कैपेसिटर की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके पास क्या होगी? कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो उस एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी? तो इसको तो सीधा सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका सीधा सा फॉर्मूला है एनर्जी चार्ज डेंसिटी। एक तरीके से एनर्जी डेंसिटी है ना, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा U अपॉन V। क्या हो जाएगा? U अपॉन V। यानी कि स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा? बात आती है वॉल्यूम कौन सा? बात आती है वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम जो तुम्हारा होगा, जैसे कि तुमने मानो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। मान लो तुमने क्या किया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। ये रहा तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये है तुम्हारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों कैपेसिटर की प्लेटें हैं। इनकी अपनी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं बाएं भाग रही है। इनकी अपनी क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन कैपेसिटर्स पे अपना चार्ज आएगा, तो इनके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? एनर्जी स्टोर करेंगे। जो एनर्जी स्टोर करेंगे, तो एनर्जी कहाँ पे होगी? कैपेसिटर की प्लेट पे नहीं होती। एनर्जी होती है जो बीच में जो स्पेस होता है, वो एनर्जी पूरी की पूरी उस स्पेस में कंज्यूम्ड रहती है। जो एनर्जी होती है इस स्पेस में कंज्यूम्ड रहती है। यानी कि प्लेट्स होती हैं, जैसे प्लेट हैं, तो पूरे का पूरा जो सराउंडिंग होगा, मतलब प्लेट के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम, या बोला जाए कि जो प्लेट होती हैं इनके द्वारा जो ऑक्युपाइड स्पेस होता है, जो तुम्हारा चार्ज होगा, सॉरी जो चार्ज होगा तो वहां पे रहेगा, चार्ज प्लेट पे है। तो जो प्लेट के द्वारा ऑक्युपाइड स्पेस पे जो एनर्जी स्टोर होगी, कैपेसिटर जो भी एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। उस ऑक्युपाइड स्पेस पे ही तुम्हारी क्या होगी? उसी ऑक्युपाइड स्पेस पे ही तुम्हारी क्या होगी? एनर्जी स्टोर होगी। तो उसी की जब तुम डेंसिटी निकालोगे, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तुम एनर्जी निकाल दोगे, पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर्ड एनर्जी बाई कैपेसिटर है। उसके बाद तुम क्या करोगे? उसमें क्या करोगे? इसके प्लेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। अब कहो सर प्लेट का वॉल्यूम नहीं, प्लेट के जो बीच का स्पेस है। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे? प्लेट का एरिया ले लोगे। एक तरीके से ये बन गया। प्लेटों को ऐसे रख लो तो एक तरीके से नोटिस करो तो सर कैसा बन रहा है? अरे सर ये तो क्यूबॉइड की जैसा बन गया। ये प्लेट का एरिया ले लिया, इनटू इसकी क्या कर दे कि जो बीच की विड्थ रखी है, जो हॉली स्पेस है, इसकी थिकनेस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? उसमें उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ भैया क्वालिटी मीडियम किए हूँ, हाई क्वालिटी कर दूंगा तो तुम्हारा डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो तो इसके में लिख लो। लिखो इसमें, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड, देन an electric field is set up, then an electric field is set up when capacitor is charged, then electric field is set up in the region between two plates, in the region between two plates. Electric field is set up in the region between two plates, then then work done of charging plate,
then work done of charging plate will be same as, then the work done of charging plate will be same as stored energy, then the work done of charging plate will be same as stored energy. Will be same as stored energy. That stored energy produce the electric field. That stored energy is produced electric field. That stored energy produce electric field, or that stored energy produce the electric field. That stored energy produce the electric field. The stored energy the stored energy lies on the space between parallel plate. The stored energy lies between on the space between parallel plate. Space between parallel plate. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना एनर्जी डेंसिटी इन्वर्टेड कामा में एनर्जी डेंसिटी इज द stored energy of per unit volume. Energy density is the stored energy of per unit volume. Energy density is the stored energy of per unit volume. Energy density is the stored energy at per unit volume. Energy density is the stored energy of per unit volume. फिर लिखा let we have a parallel plate capacitor in which plates are separated by d distance. In which plates are separated by d distance having area A. D distance having area A. Having area A. Having area A. Such that let we take a capacitor, or we take a parallel plate capacitor in which plates are separated by d distance and plate having area A, and then the capacitance of capacitor हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इसकी हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दूसरी चीज हमने इस पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि केवल बीचों बीच होगी, अंदर ही होगी, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर पढ़ा था हम लोगों ने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, सिग्मा बराबर हो गया
ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर हो गया ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर हो गया ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज, फिर इसके बाद हम लिखेंगे चार्ज ऑन ईच प्लेट। इसका चार्ज बराबर क्या होता है? चार्ज बराबर होता है Q अपॉन ए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, Q ही तो है। चार्ज बराबर, सॉरी, चार्ज डेंसिटी बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन ए। तो चार्ज ऑन ईदर प्लेट, चार्ज ऑन ईदर प्लेट सिंस क्या पता है हमें, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू इक्वल टू क्या है? सिग्मा इंटू ए। क्यू इक्वल टू क्या हुआ? सिग्मा इंटू ए। तो क्यू इक्वल टू क्या आया अपना? क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है? सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये क्या आ गया? चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज आ गया अपना। ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी बराबर क्या होता है? U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो U बराबर, U इक्वल टू कितना आया? U इक्वल टू 1/2 क्यू कितना आया है? इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हुआ? ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। सिग्मा सी की वैल्यू रखी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एक ए से ए कट गया, एक एप्सिलॉन से कट गया, डी ऊपर चला गया। तो यू इक्वल टू आया 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। एडी को इधर भेज दिया, एडी को इधर भेज दिया तो क्या हो गया? यू अपॉन ए इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और एडी क्या है? एडी क्या हो गया? स्पेस बिटवीन, एडी अपना क्या हो गया? स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट, या बोला जाए वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट। इसको तो क्या लिख देंगे? एडी को यू अपॉन वी, क्या लिख देंगे? इसको सीधे लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेस इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या लिख सकते हो? एनर्जी डेंसिटी। यही तुम्हारी क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्यों लिख दिया एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या आया? 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। नोट इट डाउन। पता नहीं बेटा कौन सी स्टार्टिंग की बात कर रहे हो? बिल्कुल स्टार्टिंग की, मुझे तो याद भी नहीं कहां से बात कर रहे हो। यहाँ पे इस लाइन पे कहाँ की बात कर रहे हो? पहली लाइन दूसरी लाइन किस जगह के लिए बोल रहे हो ये तो बताओ। रुको मैं सुनता हूँ, माइक में माइक ओपन किया है, बोलो माइक। माइक ओपन है, बोलो जल्दी। सॉरी स्पीकर ओपन है। क्या लिखवाया था? चार्ज ऑन ईदर प्लेट। फिर से बोलना पूरा सेंटेंस क्या है? ठीक है बोले दे रहा हूँ। When a capacitor is charged, an electric field is set up in the region between two plates.
when an capacitor is charged, then electric field is set up between two plates, between in the region of two plate. यही था ना, और कुछ तो नहीं है. Then we can say that the work done is stored as the potential energy that produce the electric field, ठीक है, नोट कर डालो. उससे कोई मतलब नहीं है. खुल नहीं रहा. बिंदु बन के आ जाएगा बीच में. इसमें जितने दाम जो भी दिखाएंगे वो कोई खुल नहीं वहाँ पर. इसमें खत्म हो गया. ये खत्म नहीं खुल रहा. डायरेक्शन नंबर 2 खुलेगा ऊपर खुल रहा है. ठीक नहीं हो गया अपना खोल. U के अपॉन में AD लिखा है. ये जो AD था इधर लिख दिया है मैंने. ये AD इसको इसके मल्टीप्लाई में लिखा था, उसको इधर भेज दिया है मैंने. जो इसके मल्टीप्लाई में लिखा है AD, A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट. D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन. तो इसका बीच का वॉल्यूम क्या होगा? AD तो होगा एरिया ऑफ द प्लेट इनटू, ये क्या बताया, क्यूबॉइड की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? ये क्यूबॉइड की तरह. ये एरिया हो गया. एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम निकालने के लिए. एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. इसको फिर हमने लिख दिया यू क्या है? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. एडी को क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ द स्पेस. तो इन दोनों को डिवाइड क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी. हमें क्या निकालना था? एनर्जी डेंसिटी निकालना था ना. तो पोटेंशियल एनर्जी में जब इस वॉल्यूम से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे एनर्जी में वॉल्यूम से, तो क्या हो जाएगा? वो एनर्जी डेंसिटी आ गई. एनर्जी डेंसिटी आ गया, वो लिखा है वो एनर्जी डेंसिटी. क्लियर दिखाई नहीं दे रहा क्या? जूम करके देखो ना उसमें क्या दिक्कत है. मुझे तो क्लियर दिख रहा है. E² इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया. नोट कर डालो.
इसको नोट कर डालो, फिर इसका एक चीज बताता हूँ। हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक चीज बताई थी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? पेरीमिटिविटी ऑफ स्पेस। पेरीमिटिविटी ऑफ स्पेस। एप्सिलॉन क्या बताया था मैंने? पेरीमिटिविटी ऑफ स्पेस। यदि बोला था यदि वहां पे कोई सबस्टेंस होगा, जैसे ए मतलब जैसे वाटर है या फिर कोई और है, कोई नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है, या कोई मेटल भर दी गई, मतलब जैसे बोल दिया जाए नाइट्रोजन है, सल्फर बोल दिया, कोई भी नॉन मेटल बात की गई मैंने, तो सबका अपना अपना क्या होगा? सबकी अपनी अपनी अलग अलग पेरीमिटिविटी होगी। स्पेस की अलग पेरीमिटिविटी होगी, एयर की अलग होगी। जनरली स्पेस की पेरीमिटिविटी को एयर की पेरीमिटिविटी ले लेते हैं। हर चीज की पेरीमिटिविटी एक अलग अलग होती है। ठीक, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की पेरीमिटिविटी मान ली एप्सिलॉन। जब भी वहां पे स्पेस नहीं होगा, जब भी क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, तो हर उस जगह उसकी पेरीमिटिविटी हम एप्सिलॉन नॉट ना लेके एप्सिलॉन लेंगे। हमने कहा ठीक। तो सर यदि कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है, मतलब कैपेसिटर बनाया जिसका हमने, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, जहां पे वो मीडियम में रखा गया है, कैपेसिटर जिस मीडियम में रखा गया है, कैपेसिटर के अंदर कोई सबस्टेंस नहीं रखा हमने। मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर को मैंने जिस मीडियम में रखा है, मान लो मैंने कैपेसिटर को किसी मीडियम में रखा, उसकी पेरीमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन। तो उसका फॉर्मूला कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या होगा? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जो कि क्या हो जाएगी? पहले कंपेयरिंग क्या होगी? अलग होगी। इसको मैंने सी डैश ले लिया, तो नई जो कैपेसिटेंस होगी, यदि मैं इसको स्पेस में रखता तो ये होता। यदि मैंने किसी सबस्टेंस के अंदर कैपेसिटर को डिप कर दिया या कुछ कर दिया, कहीं और रखा, जैसे हाइड्रोजन वाले एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। हमने कहा ठीक। तो मैंने तुम्हें बताया था, जो तुम्हारा पेरीमिटिविटी, नॉर्मल पेरीमिटिविटी होती है किसी भी सबस्टेंस की, वो होती है के एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है? किसी मीडियम की। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? स्पेस की। तो के बराबर क्या आता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या आता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी के को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इस के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इस के को बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं इस वाले सी डैश में एप्सिलॉन की जगह में क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन की जगह लिख सकता हूँ के एप्सिलॉन नॉट। तो सी डैश बराबर क्या हुआ? ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको लिखा मैंने के ए एप्सिलॉन अपॉन डी। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी। इसका हो गया के इंटू सी। यानी कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी यदि किसी मीडियम में रख दिया जाए? इसको किसी मीडियम में रख दिया है, जनरली मैंने सपोज करो उसको पानी के अंदर कैपेसिटर को डिप कर दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी के सी। क्या हो जाएगी? के सी। के क्या होगा तुम्हारा? के तुम्हारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है तुम्हारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस किसी भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के अंदर मैंने इसको रखा होगा, वो क्या होगा तुम्हारा? उसका के क्या है? उसका कांस्टेंट है। के उसका क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अपना। ठीक है, ओके। तो बस इसको नोट कर डालो, कल इसी पे हम इससे बेस पे सवाल करेंगे और आगे पढ़ेंगे। कुछ पूछना हो तो बताओ, मैसेज कर दो। कुछ पूछना हो नहीं तो फिर नोट कर लो, फिर क्लास डिस्कनेक्ट करता हूँ। चलो ठीक है, अगले संडे को क्लास नहीं चलेगी। अगले संडे को जो भी कुछ पूछना हो पूछ लेना। अगले संडे को क्लास नहीं चलेगी।
किसी भी दिन एक दिन डिसाइड कर लेना, क्लास नहीं चलेगी उसी दिन पूछ लेना, बता देना जिस दिन, उसी दिन तो केवल बता दूंगा, पहले से बता देना किस दिन पूछना है तुम लोगों को। नोट कर डालो, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फिर। तो मैं सुन रहा हूँ। इसी के रिगार्डिंग जो पढ़ाया है इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फिर है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो भी करना हो। अरे डाई यही नोट कर लो जो बताया है, बाकी डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बाकी आगे डिटेल में बताऊंगा, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस के बारे में पूरा।